नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज 3 दिवसीय दुमका दौरा खत्म हो गया। मुख्यमंत्री ने आज डीएमसीएच में 3 ऑपरेशन थिएटर और अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन की सौगात दी तो सूबे में नए रोजगार सृजन पर जोर दिया। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में 50 लाख रुपए के चेक बांटे और 13 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया। 2 महिलाओं को आवास की सौगात दी, यानी कुल मिलाकर कहें तो आज दुमका में सौगातों की बारिश हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिवसीय दुमका दौरे पर रहे। अपने 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन सीएम ने सौगातों की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री ने डीएमसीएच के 3 ऑपरेशन थिएटर और अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन किया। सिद्धू कान्हो मुर्मू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 96 करोड़ 97 लाख 72 हजार रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 13 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। स्टार्टअप इंडिया के तहत रोजगार के लिए सीएम के द्वारा 30 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। सुशीला देवी और लक्खी देवी को सीएम ने आवास आवंटित किया। लाभुकों के बीच केसीसी लोन बांटा गया। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभ दिया गया। नए राशन कार्ड का वितरण किया गया। 50 सखी मंडल की महिलाओं को 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। प्रशिक्षण केंद्र में 600 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा। हरिपुर पंचायत भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज के समय में हुनरमंद होना बेहद जरूरी है। हमारे बच्चे बच्चियां हुनरमंद होकर आगे आएं। हाथ में हुनर है तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। अगर हमारे हाथों में हुनर होगा तो हमें किसी का मोहताज होने का आवश्यकता नहीं, किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इसी लक्ष्य को आगे करते हुए आज हरिपुर का यह सेंटर प्रारंभ हुआ है। हरिपुर पंचायत में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। एसएचजी ग्राम संगठन की महिलाओं के साथ बैठक की और राशि बांटी। भारत के बच्चों, किशोरों और महिलाओं को पोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देता हूं। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मैं हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुंचाऊंगा। सीएम हेमंत सोरेन ने साफ किया कि जेपीएससी और एसएससी की समीक्षा कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर रोजगार निकालने की तैयारी है। हम लगातार जेपीएससी और एसएससी की समीक्षा कर रहे हैं। अभी उन दोनों जगहों पर चेयरमैनों का पद खाली हो रहा है। एक जगह तो पूर्ण रूप से खाली है। मान्य सदस्यों की भी अभी उसमें जगह खाली हो गई है। उन सभी रिक्त स्थानों को पहले भरकर अविलंब जेपीएससी और स्टेट सर्विस कमीशन के माध्यम से राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति निकालने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना काल में विकास की धीमी पड़ी रफ्तार को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज सांकेतिक रूप से राज्य को गति देने के लिए राज्य से बाहर निकला हूं। कोरोना वायरस को लेकर अभी कोई इलाज संभव नहीं है। आपसे निवेदन है, एहतियात बरतें। एक आप लोगों से निवेदन होगा कि ये वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसकी ना जान है ना पहचान है। अभी इसके कोई भी दवा या कोई भी किसी भी तरीके का इलाज संभव नहीं है। दुमका सीट पर कुछ दिनों में ही उपचुनाव होना है, लिहाजा सीएम का दुमका दौरा उपचुनाव को लेकर भी खास रहा। सुबीर, जी मीडिया, दुमका। परसों यानी कि 18 सितंबर से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र से पहले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और बाबूलाल मरांडी में तल्खी बढ़ गई है।
सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बुलाई गई बैठक पर अब सियासी जंग छिड़ गई है। मॉनसून सत्र से पहले सियासत, सीपी सिंह को तरजीह, बीजेपी में खींच, स्पीकर वर्सेस बाबूलाल मरांडी। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस एक दिन की बात है, 18 सितंबर से 3 दिवसीय मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। सदन में हंगामे के आसार हैं, लेकिन सत्र की शुरुआत से पहले ही सियासी शोले बरस रहे हैं। दरअसल स्पीकर ने सदन को चलाने के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें बीजेपी की ओर से सीपी सिंह को बुलाया गया। हालांकि सीपी सिंह बैठक में शामिल नहीं हुए। इस पूरे मामले पर बीजेपी में नाराजगी है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की दलील है कि हमारी पार्टी की तरफ से विधायक दल नेता की जानकारी दे दी गई है, बावजूद इसके वो जानबूझकर नहीं बुला रहे हैं, तो कोई कैसे जाएगा? स्पीकर को विधानसभा चलाना है, ना कि बीजेपी को। आखिर वो किन को बुला रहे हैं? पार्टी की ओर से विधायक दल के लिए, नेता के लिए पार्टी की ओर से उन्होंने भेज दिया गया। अब वो जानबूझ करके नहीं बुला रहे हैं तो कैसे जाएगा आदमी? तो करना तो उनका काम है ना। अरे भैया, सीपी सिंह हम नहीं गए तो मेरे समझ से कि भाई वो नहीं गए तो अच्छा ही किया वो। वहीं बाबूलाल मरांडी के आरोप पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो चुटकी लेते नजर आए। उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कुछ हद तक बाबूलाल का कहना भी सही है। पार्टी चलाना तो मेरा काम नहीं है, हमारा काम विधानसभा चलाना ही है। ये हमको उन्होंने स्मरण करा दिया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं विधानसभा चलाने के लिए ही प्रयास करता हूं। पार्टी चलाना तो मेरा काम नहीं है, हमको विधानसभा चलाना ही काम है। ये वो हमको स्मरण करा दिए, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं प्रयास करता हूं विधानसभा चलाने के लिए ही। तो कभी कभी विधानसभा चलाने के लिए विधानसभा में जितने सारे दल के माननीय सदस्य लोग उपस्थित हैं, सबका राय, सबका विचार साझा करना पड़ता है, ताकि एक संतुलित रूप से विधानसभा चल सके। बीजेपी की नाराजगी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को जब भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में मान्यता नहीं मिली है, मामला विचाराधीन है। बाबूलाल मरांडी वरिष्ठ नेता हैं और इस तरह की बचकानी बातें करते हैं। जबकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बीजेपी हर मामले में दोहरा मापदंड अपनाती है। जिस दल से जीत कर आए हैं उस दल के को छोड़कर वो दूसरे दल में शामिल हुए हैं और उसकी मान्यता का मामला लटका हुआ है, अभी विचाराधीन है माननीय विधानसभा अध्यक्ष के न्यायालय में। तो उनको कैसे बुला लिया जाए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में या नेता प्रतिपक्ष के रूप में? जब इनकी बारी होती है तो ये सारा जो है नियम, कानून, सिद्धांत, संस्कार, विचारवान, माँ भारती, लोकतंत्र करते हैं। और जब जैसे ही इनके जो है फायदे कम होने लगते हैं तो फिर जो है ये इस तरह की बात करते हैं। और जब इनके फायदे रहते हैं तो ये सारा जो है सब चीज को ताक पे रख देते हैं। मॉनसून सत्र से पहले जिस तरह का माहौल बन रहा है, उससे लगता है कि सदन में कार्यवाही आसान नहीं होने वाली। कामरान, जी मीडिया, रांची। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी बोकारो के दौरे पर हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार तिजोरी भरने का काम कर रही है, क्योंकि इस सरकार को लगता है कि पता नहीं कितने दिनों का कार्यकाल बचा हुआ है और कब चले जाए। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। साथ ही साथ बोकारो के सर्किट हाउस में बेरमो उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मिले। इसके बाद धनबाद के लिए रवाना हो गए। अगर पिछली सरकार में उग्रवादी डरे हुए थे, भागे हुए थे और सरकार बदलते ही अब फिर से अगर वो उत्पात मचाना शुरू किया, आप रांची में याद करिए ना, मोराबादी मैदान 15 तारीख को झंडोत्तोलन हो रहा है। वहीं बगल में अभय सिंह जिनकी जहाँ मृत्यु भी हो गई, बेचारे मृत्यु तो अलग कारण था, लेकिन उनके घर में
गोली चलाई दिन में, वो भी दोपहर में। और इतना ही नहीं, जब अपराधी पकड़ाए तो ग्रेनेड भी मिला और ग्रेनेड से हमला करने वाले थे। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में रांची में लालू यादव से मुलाकातियों की भीड़ उमड़ने लगी है। आरजेडी समर्थक लगातार रिम्स के केली बंगले के आसपास नजर आ रहे हैं। लालू यादव से मुलाकात और टिकट की आस के लिए पार्टी नेता और कार्यकर्ता रिम्स पहुंच रहे हैं। रिम्स निदेशक बंगले के आसपास बड़ी तादाद में बिहार से आए आरजेडी कार्यकर्ता सिर्फ इस फिराक में घात लगाए रहते हैं कि कैसे कोई उनकी मुलाकात आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष से करवा दे। हालांकि जी मीडिया के कैमरे को देखते ही कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी मच जाती है। आरजेडी कार्यकर्ता कैमरे से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। निदेशक बंगले के आसपास बिहार नंबर की गाड़ियां भी खूब देखने को मिल रही हैं। किसी गाड़ी पर आरजेडी का बोर्ड है तो किसी गाड़ी में लालटेन का झंडा। जब हमने यहां पहुंचकर लोगों से बात की तो उनका बहाना भी अजीबो गरीब सुनने को मिलता है। कहाँ से? धुरवा। अच्छा, किनसे मिलने? धुरवा से ऐसे ही ऐसे हॉस्पिटल में घूमने चले आते हैं आप लोग? जी। हॉस्पिटल में तो आदमी कोरोना में बचता है, आप घूमने चले आते हैं हॉस्पिटल। देखिए घूमने आए। आप कहाँ से हैं सर? जी हम बगल से ही आए हैं, धुरवा थाना। जाओ ना दूसरी जगह। जी बाइक से बोलिए, कहाँ से हैं सर? धुरवा से। काहे के लिए? काहे के लिए? हॉस्पिटल में काहे के लिए आता है? घूमने आए हैं क्या? हॉस्पिटल में घूमने आता है लोग। इसलिए तो आपसे पूछे किस लिए आए? आए अपना कहाँ रहते हैं? सेक्टर 9 में। जी चाचा के साथ हैं, कदमी पेशेंट से मिलने आए हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री का अनोखा अंदाज देखने को मिला। इन दिनों शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अपनी पढ़ाई पर फोकस किए हुए हैं। फुर्सत के पलों में वो पढ़ने में बिता रहे हैं। यकीन नहीं आता तो जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसको देखिए, जहां शिक्षा मंत्री गाड़ी में ही पढ़ाई कर रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री अपने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान अपनी पढ़ाई का पाठ गाड़ी में ही कर ले रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इंटर में एडमिशन लिया है। नक्सल प्रभावित कई जिलों से रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचे सहायक पुलिसकर्मियों का 5वें दिन लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर मोरहाबादी मैदान में 2500 से ज्यादा सहायक पुलिसकर्मियों ने डेरा डाला हुआ है। ये लोग सीधी भर्ती करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी आज सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। पांच साल के अंदर जो उग्रवाद पर लगाम लगी थी, उसमें हमारे जो धूप में जो अपनी मांग को लेकर आज आंदोलन कर रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि उग्रवादियों को इन प्रखंडों में, गांव में फिर बंदूक ढोने वाला कोई नहीं मिला। और इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने तय की थी कि 10,000 रुपये प्रति माह 3 साल तक इनको ट्रेनिंग के साथ काम करते हुए, और जब पुलिस की नियुक्ति होगी तो इन सहायक पुलिस को सबसे पहली प्राथमिकता देगी। पूर्व के सीएम जो है, इन्हीं के द्वारा हम लोगों को नियुक्ति की गई थी। आज उन्होंने आकर के हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि हम भी आपके साथ हैं और हम भी आपके साथ आकर धरना पे बैठेंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों को सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है आपको कराएंगे। जब तक हमसे सरकार मिलती नहीं है, आगे कुछ कहती नहीं है, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे इसी जगह में। और जो हम लोग का मांग है जिला बल में सीधी नियुक्ति, वो नहीं होता है तब तक यहीं बने रहेंगे हम लोग। पूरी सहानुभूति हमारे सरकार की है इन सहायक पुलिस जो हैं, और जिनका अभी मुझे लगता है, मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं, लेकिन अभी इनकी सेवा कुछ दिनों बची हुई है। इनको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और सरकार इनकी प्रति जरूर सकारात्मक सोच रखेगी और इनके भविष्य के साथ कभी भी सरकार खिलवाड़ नहीं करेगी। और माननीय रघुवर दास जी जो घड़ियाली आंसू बहाने यहाँ आए हैं, हाँ, वो अपने कृत्य को, उन्हीं का किया हुआ का फल ये भोग रहे हैं। उस समय 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की वो सीधी बहाली कर देते, सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा उन्हें, तो उनकी बहाली क्यों नहीं कर दी उन्होंने? मैंने इसका बिंदुवार नहीं देखा है, लेकिन झारखंड एक वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पर सभी का बात को रखने का तरीका जो लोकतंत्र में रख रहे हैं,
और हम चाहते हैं कि झारखंड के लोगों के प्रति हमारी सरकार गंभीर है, संवेदनशील है और सभी को अपना अपना हक मिलेगा। खबर रांची से। रांची में डायन बिसाही के आरोप में डबल मर्डर हुआ। बेडो थाना इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। दंपत्ति के बेटे ने बेडो थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। सुबह में जब हम मोबाइल उड़ के निकाल के गए थे तो वो बोल रहा है लड़की से हुआ, तो देखने गए थे सही। उपचार के लिए कौन ले गया था सर इसको? हाँ? इसको तो हम ही ले गए थे। डायन मिसाइन का मैटर तो सामने आ रहा है। अभी लोग सारे लोग यही बता रहे हैं। गांव के एक भी लोग इस अपने अपने घर में नहीं है, सब जगह ताला लटका हुआ है। सिर्फ मुखिया मैडम हम लोग के साथ में है और कोई भी आदमी हम लोग के साथ में नहीं आया। अभी करीब यहाँ 4 से 1.5 घंटे से उपलब्ध है, तो पता चल जाएगा कि आखिर कारण क्या था, क्या लोगों को समझ में आया, क्यों इस तरह की घटना हुई। कि ये इस घटना से पूरा ये समाज मर्माहत है। धनबाद में गोल्फ ग्राउंड स्थित विवाह मंडप में कोरोना काल के बाद पहली बार जिला परिषद की बैठक हंगामे की भेंट चल गई। सदस्यों ने बैठक में जमकर हंगामा किया। बैठक में सदस्यों ने पुराने एजेंडे को शामिल नहीं किए जाने और गांव के विकास को छोड़ मॉल बनाने की बात को लेकर जमकर हंगामा किया। पिछले बोर्ड बैठक में कई गांवों में पानी का प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन अधूरा ही रहा। कंबल का भी प्रस्ताव हुआ था, वो भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। रिपोर्ट छोड़ के भाग जाते हैं हमेशा, और ये मिली भगत है। कुछ लोगों का सेटिंग के तहत करके गांव का विकास नहीं चाहते हैं। पूंजीपति लोगों के साथ मिल गए हैं और गांव का विकास नहीं चाहते हैं। गांव का लोगों का काम ना करके पारित करके भाग गए, छोड़ जैसा भाग गए। नहीं चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो। माननीय सदस्य लोग नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा? तो फंड नहीं मिला क्या सरकार की ओर से? फंड मिलना चाहे नहीं मिले, जिला परिषद धनबाद अपना प्रॉपर्टी से जो संतुष्ट नहीं है। धनबाद के झरिया भौरा के परघाबाद बस्ती के रैयत आंदोलनरत हैं और नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर रैयत लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन ने कोई सुधर नहीं की। इसके बाद बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने बीसीसीएल ईजे एरिया के जीएम के साथ रैयतों की मांगों को लेकर बातचीत की। ढुल्लू महतो ने रैयतों की जमीन पर जबरन खनन का आरोप लगाया। साथ ही स्थानीय लोगों को प्राथमिकता में लेकर बाहरी मजदूरों से कार्य कराने का भी आरोप लगाया। सभी मांगे पूरी नहीं होने पर विधायक ढुल्लू महतो ने आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।